गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए, ये हमारे बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे पेशी तंत्र से कुछ संबंधित है, कुछ अन्य क्वेश्चन भी है। तो आप क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। हमारे जो चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो थ्योरी के चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने आपको थ्योरी करा दी है, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग उन्हें अच्छे से नोट डाउन करेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेखित पेशियां कैसी होती है? बताइए फटाफट से, रेखित पेशियां कैसी होती है? मैंने आपको जब पेशी पढ़ाई थी, जब मसल्स पढ़ाई थी, मस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पेशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदय पेशियां, यानी वॉलंटरी मसल, इनवॉलंटरी मसल और कार्डियक मसल। ठीक है, ऐच्छिक पेशियां क्या होती है? जिन्हें आप अपनी इच्छा के अनुसार घुमा सकते हैं। जैसे हम गर्दन घुमा रहे हैं, जैसे हमारा हाथ मूवमेंट कर रहा है, जैसे मैं घूम रही हूँ इधर उधर, तो वो चल पा रही हूँ, वो तो हमारे कंट्रोल में है कि हम चाहे तो उन्हें रोक सकते हैं और ना चाहे तो उन्हें नहीं चला सकते, नहीं घुमा सकते। ठीक है, तो वो क्या होती है? वॉलंटरी मसल्स होती है। जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है, अनैच्छिक पेशियां होती है, उन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, यानी हम चाहे या ना चाहे वो क्या होती है? वो अपना कार्य करती रहती है। ठीक है, जैसे श्वसन की क्रिया है, पाचन की क्रिया है, ऐसी क्रियाएं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, हमारा नियंत्रण नहीं होता, उन्हें बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां, यानी इनवॉलंटरी मसल। और कार्डियक मसल क्या होती है? वो हमारी हृदय में होती है, हृदय की भित्ति में होती है, लाल रंग की होती है। वो काम कैसे करती है? काम अनैच्छिक पेशियों की तरह करती है। कैसे करती है? अनैच्छिक पेशियों की तरह करती है, यानी उन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या है कि रेखित पेशियां क्या होती है? मैंने इनके आपको नाम भी बताए थे कि ऐच्छिक पेशियों को किन किन नामों से जाना जाता है, अनैच्छिक पेशियों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो रेखित पेशियां होती है हमारी कौन सी होती है? ऐच्छिक पेशियां। कौन सी होती है? ये गलत लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऐसे। ऐच्छिक पेशियां यानी वॉलंटरी मसल। कौन सी? वॉलंटरी मसल। ठीक है, तो ये होती है रेखित पेशियां ही, इन्हें कहा जाता है वॉलंटरी मसल्स, यानी ऐच्छिक पेशियों को ही रेखित पेशियां भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन कि चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है? बताइए, चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती है और चिकनी पेशियों को कौन सी पेशियां कहा जाता है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से आपको इनके नाम बता रखे हैं कि कौन सी पेशियों को किन किन नामों से जाना जाता है। तो बताइए, जो चिकनी पेशियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? आंतरिक अंगों की दीवारों में पाई जाती है। जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी वॉल में पाई जाती है। भुजा तथा पाद यानी पैर, भुजा तथा पैर में पाई जाती है। बोन्स में पाई जाती है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है कि जो चिकनी पेशियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? बताइए, तो वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनकी दीवारों में पाई जाती है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, फटाफट से इन क्वेश्चनों को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि पेशी ऊतक का विकास होता है कहाँ से होता है? भ्रूण की। कहाँ से होता है पेशी ऊतक का विकास? भ्रूण की एक्टोडर्म से होता है। कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है हमारा एक्टोडर्म, ऑप्शन बी है एंडोडर्म, ऑप्शन सी है मीसोडर्म, या ऑप्शन डी है पेप्टोडर्म। बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जो पेशी ऊतक होते हैं उनका विकास भ्रूण की मीसोडर्म से होता है। कहाँ से होता है? मीसोडर्म से, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारी बायोलॉजी की क्लास है, जिसमें क्या होता है, मैंने आपको जो थ्योरी की क्लास होती है इसमें पहले क्या करते हैं, हम थ्योरी की क्लास कराते हैं, यानी पूरा चैप्टर कंप्लीट कराते हैं एक एक चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, थ्योरी के बाद जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आते हैं, जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन आता है तो वो इससे बाहर नहीं आएगा। क्लास आपके सामने बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में पेश की जाती है, जिससे जो बायोलॉजी को बहुत हवा समझते हैं, सोचते हैं कि बायोलॉजी हमारे सर के ऊपर से जाती है,
ही हमें कुछ समझ में नहीं आता, उन बच्चों के लिए स्पेशली ये क्लास है कि बायोलॉजी को एक ईजी लैंग्वेज में, अपने शब्दों में, कि हम उसे कैसे अपने शब्दों में डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह से मैंने एक एक चैप्टर को कंप्लीट कराने की कोशिश की है। भाई जो अस्थियों के, जो पेशियों के नाम है, जो मसल्स के नाम है, बोन्स के नाम है, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे, उन्हें तो हम अपने शब्दों में नहीं बना सकते ना, लेकिन उन्हें याद करने की ट्रिक बना सकते हैं कि वो हमें कैसे याद रहेगी। ठीक है, तो ट्रिक के माध्यम से मैंने क्लास बनाने की कोशिश की है कि जिससे आप लोगों को अच्छे से सब समझ में आ जाए। तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, स्वाध्याय श्री को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल से जुड़ेंगे और वीडियो को देखेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको क्लास में कमी लगती है कि क्लास में कुछ कमी है तो भी आप कमेंट करके कमी को बता सकते हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर क्या है, बताइए। अस्थि यानी बोन्स, अस्थि यानी बोन्स, उपास्थि यानी कार्टिलेज, टेंडन, टेंडन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंडरा बोलते हैं, कंडरा, और रुधिर यानी ब्लड, ये क्या है बताइए। कला ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, संयोजी ऊतक है या पेशीय ऊतक है। अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर क्या है बताएंगे फटाफट से। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू। क्या होते हैं, संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, नोट डाउन करते रहिए एक एक क्वेश्चन को। अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है, बताएंगे फटाफट से। कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है, ऑप्शन ए है हमारा मिश्रित तंत्रिकाएं, ऑप्शन बी है हमारा चालक तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी है मस्तिष्क तंत्रिकाएं या संवेदी तंत्रिकाएं, बताएंगे फटाफट से। राइट आंसर क्या हो जाता है इसका, यानी सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाने कौन सी तंत्रिकाएं पहुंचाती है, तो कौन सी पहुंचाती है, ऑप्शन बी यानी चालक तंत्रिकाएं पहुंचाने का काम करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनेप्स क्या है, सिनेप्स क्या है, क्या है हमारा क्वेश्चन कि जो सिनेप्स है वो क्या है। ऑप्शन ए आ जाता है हमारा, ऑप्शन ए है कि दो कोशिकाओं के मध्य का क्षेत्र यानी दो सेल्स के मध्य का, बीच का, सेंटर का क्षेत्र, दो समीपस्थ न्यूरॉन के मध्य का क्षेत्र, दो तंत्रिकाओं के मध्य का क्षेत्र या उपरोक्त सभी, बताइए सिनेप्स क्या है। फटाफट से राइट आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है हमारा दो कोशिकाओं के मध्य का क्षेत्र, दो समीपस्थ यानी समीप पास पास में जो न्यूरॉन होते हैं उनके मध्य का क्षेत्र, दो तंत्रिकाओं के मध्य का क्षेत्र या उपरोक्त सभी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है। तो सिनेप्स क्या है, दो समीपस्थ न्यूरॉन के सेंटर का, मध्य का, बीच का क्षेत्र होता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, भुजाओं एवं पैरों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है। भुजाओं में, हाथों में, भुजा ये होती है भुजा, ठीक है, भुजा में और पैरों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है, बताएंगे फटाफट से नाम। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हृदय पेशी, तंत्रिका पेशी, कंकालीय पेशी या रेखित पेशी, बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। भुजाओं और पैरों में पाई जाने वाली तो कौन सी पेशी है, कंकालीय पेशी है। क्या है, कंकालीय पेशी है, स्केलेटल मसल्स है, बताएं, लिखेंगे फटाफट से इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा, पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, यानी मसल्स की कार्यात्मक इकाई कौन सी है, बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है क्रोमोमियर, क्या है ऑप्शन ए क्रोमोमियर, ऑप्शन बी है हमारा टीलोम, ऑप्शन सी है
साक्रोमियर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बताइए पेशियों की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है क्रोमोमियर, टीलोम, साक्रोमियर या उपरोक्त सभी। तो कौन सी है? ऑप्शन सी यानी साक्रोमियर इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतरस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? बताएंगे फटाफट से। कुशिंग सिंड्रोम किस अंतरस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? थायराइड ग्रंथि से। बताएंगे फटाफट से। थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। जब हम ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। ग्लैंड्स की क्लास वैसे मैंने ले भी रखी है, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है। अंतरस्रावी ग्रंथियाँ और बहिर्स्रावी ग्रंथियाँ ये सारी हो चुकी है। उसकी क्लास लेने के लिए आप प्ले लिस्ट पर जाकर चैप्टर का नाम देख के क्लास ले सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाता है? कुशिंग सिंड्रोम किस अंतरस्रावी ग्रंथि से संबंधित है? तो ऑप्शन सी यानी पीयूष ग्रंथि से। किससे संबंधित है? पीयूष ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर है? इसे देखने के लिए आप हमारी पिछली क्लासेज लेंगे। पिछली क्लासेज लेके ग्लैंड्स के नाम लिखे हुए हैं, हर चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, आप वहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, कौन सा हार्मोन शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है? बताइए। इंसुलिन, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या ग्लूकेगोन? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन परिवर्तन को नियंत्रित करता है? तो किसे कौन करता है? आप सभी को पता है, इंसुलिन हार्मोन करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन करता है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 कि शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताइए। सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी का बोन्स का नाम बताएंगे फटाफट से। कौन सी है? जांघ की हड्डी है, बहिर्जंघिका हड्डी है, टिबिया हड्डी है या इलियम हड्डी है? बताइए। तो आप सभी को पता है हमारी जांघ की हड्डी थाई मसल है, थाई बोन है। क्या नाम है उसका? फीमर। क्या है? फीमर। फीमर हमारी सबसे बड़ी और सबसे लंबी अस्थि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 कि मनुष्य की खोपड़ी में ऐसी हड्डी का नाम बताएं जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है। बताइए ऐसी कौन सी अस्थि है जो अपनी जगह से हिल सकती है या स्थान परिवर्तित कर सकती है? इथोमोइड बोन, मैंडिबल बोन, नाक की हड्डी या आंसुओं की हड्डी? बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तो कौन सी बोन है वो? इथोमोइड बोन है। और इथोमोइड कहाँ की बोन है? ये खोपड़ी की बोन है, हमारी कपाल की अस्थि है। इसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई है। उस ट्रिक को देखने के लिए आप क्या करेंगे? पिछली क्लास में जाएंगे और वहाँ पर पढ़ेंगे कपाल की अस्थियों वाला चैप्टर। क्या पढ़ेंगे? कपाल की अस्थियाँ वाला चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें ट्रिक के साथ आपको क्या मिलेगा? कपाल की अस्थियाँ याद करने की ट्रिक मिलेगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। मानव शरीर में मौजूद सबसे पतली हड्डी का नाम बताइए। मानव शरीर में सबसे पतली हड्डी कौन सी है? बताएंगे फटाफट से। ऑप्शन ए है हमारा स्टेपिज हड्डी, मैलियस हड्डी, स्थूणक हड्डी या फिबुला हड्डी। हड्डी यानी अस्थि यानी बोन्स। बताएंगे फटाफट से। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? सबसे पतली अस्थि का नाम बताइए। तो कौन सी हो जाती है? फिब्यूला हो जाती है। फिब्यूला और टीबिया। दूसरी कौन सी होती है? टीबिया। ये हमारी कहाँ की अस्थियाँ है, कहाँ की बोन है? ये हमारी टांग की अस्थियाँ हैं। कौन सी अस्थियाँ है? टांग की अस्थियाँ है, टीबिया और फिब्यूला। ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कि एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। एक दूसरे के विरोध में जो कार्य करती है उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हृदय की मांसपेशियां, ऑप्शन बी है कंकाल की मांसपेशियां, ऑप्शन सी है प्रतिपिंड मांसपेशियां और ऑप्शन डी है स्टेपिडियस मांसपेशियां। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है
प्रतिपिंड मांसपेशियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? प्रतिपिंड मांसपेशियां इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बताएंगे फटाफट से। तो ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है गटर मैक्सिमस, ऑप्शन बी है प्रतिपिंड मांसपेशी, ऑप्शन सी है स्टेपेडियस मांसपेशी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सी हो जाती है इसका राइट आंसर। सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? स्टेपेडियस मांसपेशी है। अगर बोन्स पूछा जाए सबसे छोटी बोन्स कौन सी है, हड्डी कौन सी है, तो आप बताएंगे स्टेपिज, जो हमारी कहाँ की अस्थि है? कान की अस्थि है। कान की अंदर आंतरिक भाग में जो स्थित है कान की बोन, वो सबसे छोटी अस्थि है। अगर मांसपेशी पूछा जाए तो स्टेपिडियस मांसपेशी मसल्स बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बताइए। ये फिर से क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है किस पिगमेंट के होने की वजह से, किस पिगमेंट के होने की वजह से कंकाल की मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया गया? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। ऑप्शन ए है सर्कोप्लाज्मिक, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है मायोसिन और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि किस पिगमेंट के कारण से, किस पिगमेंट के होने की वजह से मांसपेशियों को लाल और सफेद मांसपेशियों में वर्गीकृत किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी मायोग्लोबिन। क्या हो जाता है? मायोग्लोबिन हो जाता है। ग्लोबिन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाता है। उंगली की हड्डियों को या उंगली की जो बोन्स होती है उन्हें किस रूप में जाना जाता है? बताएंगे फटाफट से उन्हें किस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है हमारा हमाटे हड्डी, ऑप्शन बी है गर्डल्स, ऑप्शन सी है फ्लैंजेज और ऑप्शन डी है मेटाकार्पल। क्या हो जाता है? फ्लैंजेज। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है कि जो उंगली की हड्डियां सॉरी जुकाम बहुत ज़्यादा है आज, छींक पे छींक आ रही है। ठीक है, तो उंगलियों की हड्डियों को किस रूप में जाना जाता है? तो मैंने आपको बताई थी कितनी कितनी हड्डियां कितनी बोन्स होती है। हाथों की और पैरों की उंगलियों में 14 बोन्स होती है। ठीक है, कितनी ये जो उंगलियां होती है उसमें होती है 3 यानी 3 चौक 12 और 2 होती है हमारे अंगूठों में। ठीक है, तो कितनी होती है? 28 हमारे हाथों में और 28 हमारे पैरों की उंगलियों में। कि अगर आपसे पूछा जाए कि हाथों में कितनी बोन्स होती है हाथों की उंगलियों में 14 हमारी उंगलियों में और 2 हमारे अंगूठों में। तो इसी तरह पैरों में होती है 14 उंगलियों में और 2 पैरों के अंगूठों में। ठीक है, तो इन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैंजेज बोलते हैं। उंगलियों की जो हड्डियां जो बोन्स होती है उन्हें क्या बोलते हैं? फ्लैंजेज। फटाफट से नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? बताइए हमारे शरीर में कितने प्रकार के जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, वो मौजूद होते हैं? बताइए 1 2 3 4। बताइए 2 3 4 5 क्या होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फिक्स्ड जोड़। क्या होता है? फिक्स्ड होता है। दूसरा होता है कार्टिलेजिस जोड़। ठीक है, और तीसरा होता है सिनोवियल जोड़। जो पहला जोड़ है उसे हिंदी में बोलते हैं अचल। क्या बोलते हैं? अचल जोड़ बोलते हैं। दूसरा होता है कम हिलने वाला या कार्टिलाजिस। क्या बोलते हैं? कार्टिलाजिस बोलते हैं। और तीसरा होता है उसे बोलते हैं सिनोवियल बोलते हैं। तो कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ऑप्शन बी है हमारा
ऑप्शन बी है हमारा इलेक्ट्रोमियोग्राम, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी यानी इलेक्ट्रोमियोग्राम। क्या होता है? इलेक्ट्रोमियोग्राम। मांसपेशियों की जो विद्युत गतिविधि होती है उसका रिकॉर्ड किसके रूप में जाना जाता है? इलेक्ट्रोमियोग्राम के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? आप सभी जानते हैं 1 मिनट में धड़कता है 72 बार यानी 72 बार। कितनी बार? 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? बताइए मानव खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो कितनी होती है? 8 होती है, 8 होती है। 14 होती है हमारी चेहरे की अस्थियां और 8 होती है हमारी कपाल की अस्थियां। कितनी होती है? 8 होती है हमारी कपाल की अस्थियां। और फेस बोन कितनी होती है? फेस बोन होती है हमारी 14। ठीक है। जो अगर आप चेहरे की अस्थियां याद करना चाहते हो ट्रिक के साथ तो आपको पिछली क्लासेस लेनी पड़ेगी हमारी मसल्स वाली, और उसमें मैंने ट्रिक के साथ चेहरे की अस्थियां थंबनेल जो लगा हुआ है आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा प्लेलिस्ट पे जाना है, वहाँ पे आपको सीधा थंबनेल में दिखाई देगा चेहरे की अस्थियां ट्रिक के साथ, और वहां से आप ट्रिक के साथ चेहरे की 14 अस्थियों के नाम याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कि स्वस्थ मनुष्य की श्वसन गति कितनी बार होती है? बताइए जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसकी जो श्वास की प्रक्रिया होती है वो कितनी बार होती है? ऑप्शन ए है 13 से 18 बार, 15 से 18 बार, 14 से 18 बार या 16 से 18 बार। बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाता है हमारा? 16 से 18 बार, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या हो जाता है? 16 से 18 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24, मनुष्य की मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1250 ग्राम, 1450 ग्राम, 1350 ग्राम या 1150 ग्राम। बताएंगे फटाफट से। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन होता है, उसका वजन कितना होता है? बताइए फटाफट से। ऑप्शन ए है 1250, 1450, 1350 या 1150। बताएंगे फटाफट से। तो कितना होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन? 1350 ग्राम होता है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, वृक्क यानी किडनी का वजन कितना होता है? जो किडनी होती है हमारी, जो गुर्दे होते हैं, उनका वेट कितना होता है? उनका वजन कितना होता है? मैंने आपको जब किडनी पढ़ाई थी उसमें भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था वजन कितना होता है। 140 ग्राम, 130 ग्राम, 150 ग्राम या 160 ग्राम। बताएंगे फटाफट से। तो क्या बताया था मैंने आपको पहले भी? 150 ग्राम होता है हमारी किडनी का वजन, हमारे गुर्दों का वजन, हमारे वृक्क का वजन। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताइए शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? अभी बताया था मैंने आपको, पीछे भी आया ये क्वेश्चन। कौन सी है? फीमर। फीमर कहाँ की अस्थि है हमारी? हमारी थाई की है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट कि मनुष्य शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? स्टेपिज है। स्टेपिज कहाँ पे है? हमारी कान के आंतरिक भाग में। कहाँ पर? कान के आंतरिक भाग में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत कौन सी हड्डी होती है? तो जबड़े की होती है। कौन सी होती है? जबड़े की होती है। आप लोग उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैंने बहुत अच्छे से आपको याद करवा रखा है। रक्त को शुद्ध करता है वह क्या है? बताइए रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो कौन करता है? सबसे पहला सबसे मुख्य काम क्या है? किडनी यानी गुर्दे का, वो क्या है? रक्त को शुद्ध करना, रक्त को, ब्लड को प्योर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? बताइए। तो कहाँ पे होता है? हमारे बोन मैरो में। कहाँ पे होता है? बोन मैरो।
बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा कहाँ पे होता है, बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में होता है। कुछ इस तरह की रचना होती है बोन मैरो की, ऐसी जालीनुमा, इस तरह की रचना होती है, जालीनुमा रचना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, तो 1 से 4 दिन, कितना, 1 से 4 दिन का होता है, 4 दिन का। इसके बाद है श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाता है, श्वेत रक्त कण यानी वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं ल्यूकोसाइट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट है शरीर का ताप नियंत्रक होता है, शरीर का ताप नियंत्रक होता है, क्या होता है, शरीर को कौन कंट्रोल शरीर के ताप को कौन कंट्रोल करता है, तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। कौन करता है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। और ये सारे ग्लैंड्स पढ़ने के लिए आप क्या करेंगे, ग्लैंड्स वाले चैप्टर को लेंगे। आप मेरी बायोलॉजी की जो क्लास है 62 क्लासेज हो चुकी है, उसमें मैंने सारे चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट कर दिए हैं, तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर वहाँ से कंप्लीट पढ़ सकते हैं। हाइपोथैलेमस होता क्या है, ठीक है, क्या होता है हाइपोथैलेमस, उसके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, साइड हो जाती हूँ। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं और भी है क्या। चलो बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लगभग हमारे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है ना, नोट डाउन कर लेंगे और अपनी अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, और जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कल की क्लास में लेके आएंगे। और आपको जो मैं हमेशा बोलती हूँ वो हमें तो बोलना ही है, हमें तो कहना ही है, लेकिन आप लोगों को ना सुनना है ना मानना है, कोई बात नहीं। कभी ना कभी तो आपको हमारी मेहनत दिखाई देगी। कितनी भी तबीयत खराब हो, कितना भी कुछ हो, उठकर आपके लिए क्लास बनाते हैं, है ना। तो कुछ थोड़ा बहुत आपका भी फर्ज बनता है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा सहयोग कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और ये हमारे जितने भी क्वेश्चन हुए हैं 25-26 के समथिंग, आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर लेंगे, अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और हमारी पिछली क्लासेज को लेने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करेंगे स्वाध्याय श्री के, और वहाँ पे भी आपको PDF वगैरह सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आप वहाँ पे भी मैसेज करके बोल सकते हैं कि आपको क्लास में कमी क्या है। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट में करके आप लोग बता सकते हैं, अगर कमी है तो भी आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।